पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों को हम बताए थे कैपेसिटर के बारे में। जो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के बारे में आप लोग समझ चुके थे। जो कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं। चार्ज को स्टोर करने का जो डिवाइस था उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। उसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों? चार्ज को स्टोर करने का जो क्षमता होता है, जो कैपेसिटी होता है, जो पावर होता है बच्चों, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को हम बताते हैं। एक बाल्टी है बच्चों, बाल्टी में पानी रखने की जो क्षमता है, उसका जो क्षमता है, जो एबिलिटी होता है बच्चों, एक बाल्टी में पानी रखने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है बच्चों, उसी प्रकार कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का जो क्षमता है, जो पावर है, जो एबिलिटी है बच्चों, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। कैपेसिटर एक डिवाइस है चार्ज स्टोर करने का। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का जो एबिलिटी है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। देखो बच्चों, इसका डिफिनीशन हम क्या है बताते हैं। द ability of a capacitor, the ability of a capacitor to store charge, is known as its capacitance। ध्यान से देखो बच्चों, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का एबिलिटी, एक कैपेसिटर का एबिलिटी क्या करने का? चार्ज को स्टोर करने का। चार्ज को स्टोर करने का जो एबिलिटी होता है कैपेसिटर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इज नोन एज कैपेसिटेंस। और बच्चों क्या होता है उसमें, उस कैपेसिटर में चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से। आपको पता है जो प्रोपोर्शनल जब हटता है या टूटता है तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आता है। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो I होता था, और जब प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते थे बच्चों तो V इक्वल टू क्या आता था? IR। याद करो। और उस R को हम लोग बोलते थे बच्चों रेजिस्टेंस। याद आ रहा होगा आप लोगों को। उसी प्रकार बच्चों में ये जो R था बच्चों, ये कांस्टेंट था। उसी प्रकार बच्चों ये जो प्रोपोर्शनल को जब तोड़ेंगे या हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा Q इक्वल टू CV। V मल्टीप्लाइड में साइड चेंज करेंगे डिवाइड में, तो बच्चों यहाँ पर आएगा क्या? Q बाई V इक्वल टू C। इसी C को बच्चों हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी C को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बच्चों ये इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। जैसे R था ना बच्चों कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, उसी प्रकार ये बच्चों क्या है? ये कांस्टेंट। जबरदस्त बात यहाँ पे क्या है बच्चों? छोटा छोटा बात तो और समझ लीजिए। यहाँ पे C इक्वल टू जो यहाँ पे लिखे Q बाई V, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? Q का हो जाएगा कूलम्ब, अब वोल्ट इसका V का होता है बच्चों वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट। इसी को आप बोल सकते हैं फेराड, FARAD, फेराड। फेराड एक साइंटिस्ट का नाम है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर R इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर I, तो V को क्या बोलते हैं? वोल्ट पर एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट होता है ना बच्चों। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको डिटेल से हम पढ़ाएंगे। आप लोग 10th में पढ़ चुके भी होंगे, मुझे पता है। वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस का होता है वोल्ट पर एम्पियर। इसके इक्वल टू हम लोग लिखते थे बच्चों ओम। ओम एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका ओम दिया गया था आर को। उसी प्रकार यहाँ पर फेराड, तो दो इसका हम लोग यूनिट समझ गए, कूलम्ब पर वोल्ट और दूसरा फेराड था। यहाँ पे 2-3 और इंपॉर्टेंट बात सबको समझना है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, बोर्ड में जो है इसका ऐसा यूनिट और जो है सो इसका डायमेंशनल फार्मूला ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम डायमेंशनल फार्मूला को भी बता देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
जो C जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। जैसे RB जो है ना तो V पे डिपेंड है ना तो I पे डिपेंड है। हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको हम डायमेंशनल फार्मूला बता देते हैं बच्चों। C का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 12th बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो C इक्वल टू यहाँ पर लिखे बच्चों Q बाई V। तो बच्चों Q बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं IT होता ना, Q बराबर IT। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर चार्ज को ऊपर ले जाइए तो बच्चों I का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा A, टाइम के लिए TA होगा, और Q फिर से ऊपर में चला जाएगा तो Q ऊपर से फिर से चला गया। यहाँ पर बच्चों क्या हो गया वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T के पावर -2। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को पता होगा आपको, होता है mL T के पावर -2, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस के ln होगा, तो ये l और ये l मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा mL² T के पावर -2। तो ये वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे बच्चों जो Q है तो Q बराबर भी हो जाएगा IT। तो I के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला में जो हम यूज करते हैं उसका सिंबल, तो उसको A से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर था ना I का डायमेंशनल फार्मूला में जो यूज करते हैं उसका सिंबल A, टाइम के लिए कैपिटल T से। तो यहाँ पर भी Q बराबर IT, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों Q बराबर IT, और I के लिए फिर से हम डिनोट वही करेंगे AT इंटू A, और फिर से यहाँ पर T, और नीचे में बच्चों क्या हो गया mL² T के पावर -2। T मल्टीप्लाइड हो जाएगा और A मल्टीप्लाइड भी हो जाएगा, A² T², नीचे में हो गया mL² T के पावर -2। T के पावर -2 ऊपर ले जाएंगे, T के पावर +2 हो जाएगा तो T के पावर 4। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा m को ऊपर ले जाओ तो m के पावर -1, l के पावर -2, T के पावर 4 और A के स्क्वायर। तो बच्चों ये जो था डायमेंशनल फार्मूला ये आपको कैपेसिटेंस का था। ये खास करके 12th बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग बना लेंगे। क्लियर। अब मज़ेदार बात यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बात आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग नोट कर लिए, क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चों मज़ेदार बात सब क्या है इसमें। ये जो है C जो बच्चों है ये नेवर डिपेंड्स ऑन करता है, नेवर कभी डिपेंड नहीं करेगा Q और V पे। जैसे R भी जो है बच्चों, यहाँ पर R जो है V और I पर डिपेंड नहीं करता है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे R प्रोपोर्शनल L/A। ये जो लेंथ होता है कोई भी कंडक्टर, ठीक है बच्चों, कोई भी कंडक्टर का है तो कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वे आपको डिपेंड करता है किस पे, उस कंडक्टर के लेंथ पे या उस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा डिपेंड करेगा उसके लेंथ पे और एरिया पे। और जब इस प्रोपोर्शन को तोड़ते हैं बच्चों तो आता है R इक्वल टू रो इंटू L/A। इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ये हो गया लेंथ उस कंडक्टर का, ये उसका हो गया एरिया। उसी प्रकार बच्चों C जो है कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बातों को आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करें, नेवर डिपेंड्स ऑन Q एंड V, कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो फिर डिपेंड किस पे करता है, जैसे यहाँ पे R डिपेंड कर रहा था आपको उसके लेंथ पे उसके एरिया पे, तो उसी प्रकार C जो कैपेसिटेंस जो है उस किस पे डिपेंड करता है डिपेंड, वे जो डिपेंड करता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है, ये कैपेसिटर है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तो बच्चों इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल d। क्लियर। तो बात है कैपेसिटेंस के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, तो वे डिपेंड करता है उसके शेप पे और साइज पे। अगर कैपेसिटर का प्लेट का साइज बड़ा होगा बच्चों तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जिस बाल्टी का साइज ज्यादा होगा उसमें पानी को ज्यादा हम लोग जो है सो एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो प्लेट ज्यादा होगा, चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो वे डिपेंड जो करता है उसके शेप पे और साइज पे और सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है उसका। सेपरेशन का मतलब ये होता है दो प्लेट, ये भी प्लेट, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा बच्चों एनर्जी उतना ज़्यादा होगा।
उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे भी आपको हम, और अभी भी समझाएंगे कैसे जो है सो इसका डिस्टेंस छोटा होगा तो कैपेसिटी इसका ज़्यादा होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे हम। और तीसरा पॉइंट बताए थे डाई इलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करता है, वे जो है इंसुलेटिंग मटेरियल पे। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब ये होता है बच्चों, जो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो पुअर कंडक्टर है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो इसके बारे में भी डाइलेक्ट्रिक का अलग से वीडियो आपको बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो 3 बातों पर डिपेंड करता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, इतनी और कुछ भी होगा तो देख लेना बुक में अपना, 3 बात यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे बच्चों क्या पढ़ना हमको है, जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो अगर ये डी को जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा होता है, मतलब उसका कैपेसिटी उतना अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। बच्चों आपको एक रिलेशन को याद होगा, ये वाला रिलेशन क्या है बच्चों, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्टेंस। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या दीजिए बच्चों यहां पर हम, डिस्टेंस। और बच्चों ठीक है, रिलेशन को 1 मिनट रुक जाइए, रिलेशन को पढ़िएगा थोड़ा देर में। पहले हम यहाँ पे 1-2 बात और कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 बात ये कर लेते हैं। इसको मिटा दे क्या, चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। बच्चों देखो इस प्लेट का जो आपको एरिया है, ए प्लेट का ये जो बच्चों एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, क्लियर। और ये बच्चों हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। बच्चों एक बात यहाँ पे ये याद रखें, सिग्मा इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। और एक यहाँ पे भी जिक्र होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये आप लोग जानते होंगे और समझते भी होंगे। चलो यहाँ पे डिस्कस खत्म ही कर दो। तो बच्चों इस फिगर में क्या देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा बताएं, पूरा होगा। तो बच्चों हम यहां पर लिख रहे हैं आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, क्लियर। तो पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखो बच्चों ये था आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये था मतलब ये जो प्लेट था ना पॉजिटिव प्लेट के लिए, क्लियर। ये भी आप लोग समझ गए होंगे शेप साइज के बारे में, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अब देखो ड्यू टू निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसका भी वही होगा बच्चों, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, ये जो भी हम डायरेक्शन ऐसे करके लिख रहे हैं बच्चों, तो निगेटिव चार्ज ना है, निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, इनवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है बच्चों, आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख लेते हैं ई नेट ऐसे करके, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ई प्लस ई। और ई का वैल्यू बच्चों यहां पर क्या है, सिग्मा अपॉन
सिग्मा अपॉन 2 प्लस सिग्मा अपॉन 2 कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों एप्सिलॉन। तो यहाँ तक आप समझ गया। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, देखो क्या डिस्कस करते हैं बच्चों। एक रिलेशन आपको बताएं तो याद होगा, v इक्वल टू होता है e गुणे डिस्टेंस, और बच्चों ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या स्मॉल d है, तो e इंटू यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बच्चों हम लोग d लिख लेते हैं, और देख करके यहाँ पे लिखते हैं, और v इक्वल टू e का वैल्यू बच्चों यहाँ पे निकाले क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू बच्चों क्या पर d है तो d रहेगा। अब v का रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम, v का रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे था ना q प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या था बच्चों q प्रोपोर्शनल था v, जब प्रोपोर्शनल तोड़े थे तो यहाँ पर आता है c भी, तो बच्चों यहाँ पे c बराबर यहाँ पर क्या था, c बराबर यहाँ से जब निकाले थे बच्चों तो q अपन क्या था v, यहाँ पर क्या था बच्चों ये c, बताए थे कि नहीं बताए थे, अरे c इक्वल टू क्यू बाई v था कि नहीं था, तो सभी को पता है बच्चों। और जब यहाँ से बच्चों v का वैल्यू निकालेंगे तो q अपन c हो जाएगा, सिंपल, बातों को समझिए थोड़ा सा। q इक्वल टू जो c भी था बच्चों, तो c बराबर इतना था, अगर v निकालेंगे बच्चों v का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा q बाई c, यहाँ पर v आ गया, तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं v के जगह पर q बाई c और दे करके। अब बच्चों ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा q अपॉन a, तो ये a नीचे में हो जाएगा, तो q तो ऊपर में रह जाएगा, एप्सिलॉन a और d यहाँ पे, ये से ये यहाँ पर कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर आया क्या 1 अपॉन c, d नीचे में दे दिए एप्सिलॉन a, बच्चों 1 बाई c है, तो इसको जब पलटेंगे c हो जाएगा, तो इसको भी पलट देंगे हम, तो c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन a अपॉन d। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत जबरदस्त बात बता रहे हैं आप लोगों को हम, क्या बता रहे हैं, अगर डिस्टेंस को डिक्रीज किए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, जितना डिस्टेंस को छोटा कीजिएगा तो उसका कैपेसिटी उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा। ये जो डिपेंड करता है सी डी और ए पे डिपेंड करता है। अगर उस प्लेट का एरिया को जितना इंक्रीज करेंगे, एरिया को जितना इंक्रीज करेंगे, प्लेट के एरिया को, क्षेत्रफल को जितना बढ़ाएंगे, जितना बड़ा होगा एरिया बच्चों, उसका कैपेसिटी भी क्या होगा उतना अच्छा होगा। तो एक बात को यहाँ पर याद कर ले बच्चों, अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर डी डिक्रीज है बच्चों तो सी भी इंक्रीज करेगा। ये जबरदस्त बात है, छोटा छोटा इसको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे याद रखे बच्चों, क्यू प्रोपोर्शनल दिए यहाँ पर है भी, तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना इंक्रीज करेगा तो उसका चार्ज भी उतना ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस पे डिपेंड है पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज जितना इंक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना इंक्रीज करेगा। अब यहां पे ये तो बात समझ गए, अब यहां पे ये बात करना है जो बेस्ट कैपेसिटर कौन है, अच्छा कैपेसिटर किसको कहेंगे हम लोग, तो अच्छा कैपेसिटर उसी को कहेंगे जो कम पोटेंशियल में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए, कम पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को जो स्टोर कर पाए बच्चों, उसी को हम लोग क्या बताएंगे, बेस्ट कैपेसिटर बोलेंगे उसको हम। यहाँ पे था ना बच्चों ये जो सी बराबर यहाँ पर निकाले थे ना, सी बराबर क्या था क्यू अपॉन वी, तो इस बातों को आप लोग याद रखिएगा, जो कम पोटेंशियल में ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बेस्ट कैपेसिटर। क्लियर? तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।